Today we will talk about birds. इससे पहले we have covered amphibians and reptiles. अगर हम बात करें बर्ड्स के बारे में तो इन्हें एव्स भी कहा जाता है. बर्ड्स काफ़ी एडवांस्ड एज कम्पेयर्ड टू एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. ठीक है, बर्ड्स को सबसे पहले तो देखो एव्स बोलते हैं, पहली बात. एंड दूसरा इनको बोलते हैं बाईपेडल एनिमल्स. बाईपेडल एनिमल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग भी हैं तो क्या, टेट्रापोड्स, यानी कि 4 लिम्ड एनिमल्स. लेकिन मसला क्या है कि इनके जो 2 लिम्स हैं ना आगे वाले, पीछे वाले जो इनके 2 लिम्स हैं, इन्होंने इवॉल्व किया और ये विंग्स में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, तो इसीलिए इन्हें बाईपेडल एनिमल्स कहा जाता है. नेक्स्ट, इनका जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है फेदर्स से. ये फेदर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्हें टेम्परेचर से बचाने के लिए. ये लोग इनकी बॉडी को लाइट बनाते हैं और डेफिनेटली फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं. तो बर्ड्स को आप कह सकते हो दे आर फेदर कवर्ड बाईपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स. ठीक है, फेदर कवर्ड बाईपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट, ये लोग होते सारे के सारे ओविपोरस हैं. ओविपोरस समझाया था क्या होता है, जो कि एग लेइंग एनिमल्स होता है. इनका जो एग होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे एमनियन कहा जाता है. ये एमनियन किसी के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर नहीं होती. ठीक है, तो उनका एग जो है वो लोग इसीलिए वाटर के अंदर अपना एग ले करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है. अगर होगी तो अच्छी बात है. रेप्टाइल्स के अंदर ये होती है. ठीक है, बर्ड्स की बॉडी स्केल्ड बॉडी होती है, जिससे क्या होता है, दे आर वाटर रेजिस्टेंट. इनकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता. ठीक है, बर्ड्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो होती है कंप्लीट वेंटिलेशन. कंप्लीट वेंटिलेशन का मतलब क्या है? देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन की यहाँ पर, तो ह्यूमन का अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, ब्रेथिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ा है आपने, तो चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हो लंग कैपेसिटीज़ एंड लंग वॉल्यूम्स. तो वहाँ पे इफ़ यू हैव स्टडीड या फिर आपने नहीं भी पढ़ा तो सुन लो कि ह्यूमन के लंग्स की एक खास बात होती है कि ह्यूमन का जो लंग होता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रहता ही रहता है, नो मैटर वॉट. अगर आप एक्सेल भी कर रहे हो एयर को, तो फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर वहाँ पे लंग्स के अंदर आपका रहता है. क्यों? ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो, एल्विलाई जो है वो कोलैप्स ना हो, इसीलिए. ठीक है, इसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. लेकिन अगर हम बात करें हम लोग अपना बर्ड्स के बारे में, उनके केस में ऐसा नहीं होता. उनके अंदर होती है कंप्लीट वेंटिलेशन. तो हमारे अंदर कैसी होती है इनकम्प्लीट वेंटिलेशन, कुछ ना कुछ एयर पड़ी हुई है लंग्स में. इनके अंदर ऐसा नहीं होता, कंप्लीट वेंटिलेशन होती है. इससे एक फ़ायदा क्या है, इससे ये बेनिफिट है कि बर्ड्स की बॉडी लाइट हो जाती है. ऑफकोर्स एयर का भी कुछ ना कुछ, उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा. तो जब ये लोग अपना पूरा एयर बॉडी के बाहर भेज देते हैं, तो इनके बॉडी का ये लोग लाइट हो जाते हैं, जिससे फ्लाइट के अंदर इन्हें आसानी होती है. समझ आया? ठीक है, इनके बॉडी के अंदर कैसी कंप्लीट रेस्पिरेशन होती है, कंप्लीट वेंटिलेशन होती है. नेक्स्ट, ये लोग हाई मेटाबॉलिक रेट रखते हैं. ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैमल से भी ज़्यादा होता है. एटलीस्ट जो आपके पास रेप्टाइल्स हैं और जो एम्फीबियंस है उससे तो ज़्यादा होता है. बर्ड्स, मैंने कहा, ये एडवांस्ड हैं दोनों से. तो इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि मैमल्स के अंदर होता है. इनका जो बोन्स होती हैं वो लाइट होती हैं पहली बात, और होलो होती हैं. उनकी होलो कैविटी होती है बोन्स के अंदर. जैसे ये बोन है, ठीक है, तो बोन के अंदर कुछ ना कुछ एयर ट्रैप्ड रहती है, जिससे इनकी बॉडी और भी लाइट होती है, तो फिर से उड़ने के अंदर, फ्लाइंग के अंदर हेल्प होती है. अच्छा, इनके पास कोई जॉज नहीं होते, क्योंकि इनके जो जॉज होते हैं वो बीक के अंदर कन्वर्ट हो गए. आप देख रहे हो बीक. ठीक है, देन इनकी बॉडी में होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एग होता है, एग ये लोग ले करते हैं, फिर वो एग हैच होता है. इनके एग के ऊपर एक हार्ड शेल होता है, एमनियन भी प्रेजेंट होती है. एंड देन, अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, तो ये लोग किससे अपना खाना ब्रेक डाउन करते हैं? इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है माउथ के पास ही,
जिसे गिजार्ड्स बोला जाता है, जिसका काम होता है फूड को ग्राइंड करना, ठीक है, गिजार्ड्स बोला जाता है। कॉकरोच के अंदर भी इस तरीके से गिजार्ड लाइक कुछ ऑर्गन होता है जो कि फूड को ग्राइंड करता है, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि बर्ड जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। बर्ड्स का जो 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड होते हैं, अभी बताया था 2 लिम्स ये रहे, 2 जो है वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हैं। ये लोग यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, क्योंकि ऑफ कोर्स क्या होता है, वाटर की डेफिशिएंसी होती है, इनकी पानी बचाने के लिए ये लोग यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसके बाद साउंड बॉक्स होता है, ऑफ कोर्स डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट साउंड होता है। तो हमारे पास जैसे लेरिंग्स होता है उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है, इनके पास होता है सिरिंग्स। सिरिंग्स एक ऑर्गन है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स 2 तरीके की हैं, ठीक है, यानी कि आपने एव्स को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों के अंदर। एक वो जो कि फ्लाई कर सकते हैं, एक वो फ्लाई नहीं कर सकते। तो एक होती है फ्लाइंग बर्ड्स और एक होती है फ्लाइट लेस बर्ड्स, ठीक है। रनिंग बर्ड्स जिसे आप बोल सकते हैं कि वो हिल फिर तो सकती हैं, उड़ नहीं सकती, ठीक है। तो जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उन्हें कैरिनाटा बोला जाता है, ठीक है। और जो रनिंग बर्ड्स यहाँ पे फ्लाइटलेस यानी कि दे कांट फ्लाई, और जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं उन्हें रेटिटा कहा जाता है। रेटिटा क्यों उड़ सकता है एंड कैरिनाटा, रेटिटा क्यों नहीं उड़ सकता है एंड कैरिनाटा क्यों उड़ सकता है, इसके पीछे बहुत सिंपल से रीजंस हैं। वो क्या कि रेटिटा जो है वो मेनली क्या होता है, एक तो बॉडी इनकी बहुत ह्यूज होती है, इसकी वजह से बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये लोग लाइट होते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं, जो कैरिनाटा है, दे आर वेरी लाइट, ठीक है। और दूसरा फैक्टर आता है इनकी स्टर्नम का, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इनकी स्टर्नम जो होती है वो राफ्ट लाइक यानी कि स्टमक के साथ होती है, स्टमक के ऊपर लाई कर रही होती है इनका जो रेटिटा का जो स्टर्नम होता है। जबकि इनका जो स्टर्नम है दैट इज़ नील शेप यानी कि दैट लाइज ऑन नीज, जिसकी वजह से इन्हें फ्लाइट में आसानी होती है। नेक्स्ट इनका जो रिंग्स होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, यहाँ पे रेडिमेंट्री होते हैं। वेस्टिजियल यानी कि किसी काम का नहीं, जैसे हमारा एयर का पिना है वो वेस्टिजियल है। रेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ऑर्गन जो कि बचपन के अंदर यानी कि समझ लो लार्वल स्टेज के अंदर काम का नहीं है, लेकिन एडल्ट के अंदर वो काम का हो जाता है, एडल्ट के अंदर वो वर्क करने लगता है, ठीक है। तो उसे रेडिमेंट्री कहते हैं। दोनों में फ़र्क है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, एक रेडिमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो विंग्स हैं वो काम के नहीं होते, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फ्लाई कर सकते हैं, वो वेस्टिजियल होते हैं, नाम के विंग्स होते हैं। जबकि इनकी जो विंग्स हैं वो एक्चुअली दे आर वर्किंग, और इनके पास स्पेशल फ्लाइट मसल्स होते हैं जिन्हें पेक्टोरल मसल्स कहा जाता है, ठीक है। ये लोग स्मॉल होते हैं, ये ज़्यादा हैवी एंड जायजेंटिक होते हैं थोड़े से, इनका बॉडी वेट लाइट होता है जिससे ये लोग उड़ सकते हैं। ये लोग डेफिनेटली इनके पास फ्लाइट मसल्स भी नहीं होते। दूसरी बात, इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है और ये बहुत ह्यूज होते हैं। जैसे अगर आप ऑस्ट्रिच का एग्जांपल लो, पेंगुइन्स लो, दे आर सो बिग, तो ये लोग नहीं उड़ सकते। कीवी हो गया, ईमू हो गया, दे कांट फ्लाई, ठीक है। हैन हो गया, ये सारे बर्ड्स हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पैरट, पिजन, पीकॉक, owl, crow, so on and so forth. So that was it for birds.